इसने अपना फैट लॉस कर लिया एग्जैक्ट डबल खा के, और तुम आधा खाकर भी मोटे होते जा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में है, यानी कि तुम्हारी बॉडी की टेंडेंसी है फैट स्टोर करने की, ताकि वो उसे एनर्जी के रूप में इमरजेंसी के वक्त यूज़ कर पाए। ये होता इसलिए है क्योंकि तुम डाइट के नाम पे अपनी डाइट से मेजॉरिटी फैट के सोर्सेज हटा देते हो, सबसे पहले ये सोच के कि फैट खाने से फैट हो जाते हैं, नॉट जस्ट फैट, बाकी सोर्सेज भी। बट फैट की वजह से तुम मेजर एलिमेंट ऑफ प्रोटीन हटा देते हो, क्योंकि तुम डेयरी हटाते हो सबसे पहले। विच मीन्स कि तुम्हारा प्रोटीन का इंटेक कम हो गया है, विच मीन्स तुम्हारे मसल का प्रोटीन इंटेक भी कम हुआ है, विच मीन्स कि तुम्हारा मसल अडॉप्ट करने के लिए अपना साइज छोटा कर देगा, क्योंकि उसे प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है। नाउ तुम्हारी बॉडी पहले मोटी इसलिए होती जा रही थी क्योंकि तुम अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर योर मसल से ज़्यादा खा रहे थे, और जो एनर्जी एक्सेस में ओवरफ्लो हो रही थी वो स्टोर हो जाती थी तुम्हारी बॉडी में। नाउ क्योंकि अब तो तुम कम खा रहे हो, तुमने एनर्जी इंटेक कम कर दिया है, बट स्टिल क्योंकि मसल का साइज़ छोटा है तो उसे कम एनर्जी की ज़रूरत है, और वो अगेन ओवरफ्लो हो रही है। एंड ये जो ओवरफ्लो हो रही एनर्जी है तुम्हारी बॉडी में, वो हो रही है स्टोर, बट इट इज़ नॉट दी ओनली रीज़न। इसके साथ ही साथ जो तुम्हें इनिशियली वेट लॉस दिखता है वो तुम्हारा मसल लॉस होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सिर्फ ये एक ओनली रीज़न नहीं है, हार्मोनल फंक्शन भी तुम्हारा ख़राब होता है, इस वजह से तुम्हारी बॉडी के बाकी फंक्शन भी ख़राब होते हैं। जिस काफ़ी एक्यूरेट वीडियो। नाउ लेट्स से हाउ एम आई सो श्योर कि तुम भी सर्वाइवल मोड में हो सकते हो। अगर तुम ये सारे पॉइंट्स में से कहीं पे भी फॉल करते हो तो तुम हो सकते हो। पहला पॉइंट कि तुम्हें बहुत अर्जेंटली फैट लॉस करना है। हो सकता है तुम्हारा कोई इवेंट हो, शादी हो किसी की, तुम्हारी शादी हो, तुम्हें किसी वेकेशन पे जाना हो, कोई शूट हो, कुछ भी हो सकता है, एंड तुम्हें बहुत जल्दी फैट लूज करना है अकॉर्डिंग टू जितना टाइम लगना चाहिए उससे। तो हो सकता है तुम सर्वाइवल मोड में जाने वाले हो। तुम अगर कॉर्पोरेट में हो, तुम स्टूडेंट हो, जाओ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा सिटिंग है, तुम रात को लेट सो रहे हो या नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, तुम्हारी मील्स डिफाइंड नहीं है, मील की फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं है, मील्स पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है तुम्हारा, तुम एक्टिव नहीं हो, एंड दारू सुट्टे भी तुम्हारे चल रहे हैं, तो तुम हो सकता है सर्वाइवल मोड के शिकार होने वाले हो। वीकेंड्स पे तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो बाहर का, लेकिन वीक डेज पर तुम्हारा डिफाइंड नहीं है मील्स क्या होना चाहिए। हो सकता है तुम सर्वाइवल मोड में जाने वाले हो। नाउ मोस्ट पीपल एग्जैक्टली फ्रॉम दीज कैटेगरीज डिसाइड टू ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी, फटाक से, अर्जेंटली, एंड उसके चलते वो कैलोरीज एकदम ड्रॉप कर देते हैं, एक्टिविटी लेवल्स एकदम बढ़ा देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो एक एथलीट नहीं है, या उनका काम एक एथलीट जैसा या मॉडल जैसा फिटनेस वाले लोगों का नहीं है, लोगों जैसा नहीं है। एंड इस चक्कर में बॉडी को मिलता है एक बहुत जोर का शॉक। उसे लगता है कि भाई खाना एकदम कम कर दिया, एक्टिविटी एकदम बढ़ गई, कहीं भुखमरी तो नहीं आने वाली, कहीं ये खाना देना बंद ना कर दे, कहीं सूखा तो नहीं पड़ने वाला। एंड बॉडी डिसाइड्स की एनर्जी बचाने की जरूरत है हमको, एंड बॉडी चली जाती है सर्वाइवल मोड में। एंड दैट्स वेयर द रियल प्रॉब्लम अराइजेस, जहाँ पे लोगों का पीसीओडी पीओसीओएस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, प्री डायबिटिक हो सकते हैं, हेयर फॉल बढ़ सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक हॉर्मोन्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन की, थायराइड फंक्शन की, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म की, कि बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है जब आप रेस्ट पे हो या कब जब आप एक्टिव हो। एंड जब आप सर्वाइवल मोड में जाते हो, जब एकदम से ये सिस्टम करते हो कि भाई आप एकदम लो कैलोरी डाइट पे चले गए, क्या क्या मैंने आपको बताया था कि फैट कार्ब्स आपने हटा दिए, आप सिर्फ वेजिटेबल डाइट पे हो, स्मूदीज पी रहे हो, आप विनेगर वाली ड्रिंक्स पी रहे हो, एंड फास्टिंग वास्टिंग एकदम से बहुत ज़्यादा करने लग गए हो, तो थायराइड इज़ अ हार्मोन जो सबसे पहले टॉस पे जाता है बॉडी अडॉप्ट करने के लिए, अपना कैलोरी बर्न करने का रेट एकदम कम कर देती है, क्योंकि उसे लगता है ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो अभी कम कैलोरीज बर्न करते हैं और कम कैलोरीज में फंक्शन करने के लिए अडॉप्ट कर लेती है अपने आप को। नाउ लेट्स कम टू इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि जो भी खाना पचने के बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ब्लड में आता है, ब्लड को इंसुलिन लेके जाता है और साइट ऑफ रिक्वायरमेंट या मसल्स के पास स्टोर कर देता है, और इंसुलिन का भाई जो है, जब ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी की, ग्लूकोज की, तो वो उसे बाहर लेकर आता है ब्लड स्ट्रीम में और उसे यूज़ कर लेता है। लेकिन जब आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हो, बॉडी स्ट्रेस की सिचुएशन में आ गई है, इसको तो लग रहा है कि भाई कुछ देगा ही नहीं है पागल, तो कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो रिलीज हो जाता है, और वो आपका ग्लूकोज लेकर आता है ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन वो ग्लूकोज खाने से ब्रेक होके नहीं आया है, क्योंकि खाना तो आपने बहुत कम कर दिया था, जिस वजह से मसल का साइज ऑलरेडी छोटा हो चुका है। वो मसल को ब्रेक करके ब्लड स्ट्रीम में लेकर आया है आपका ग्लूकोज। एंड इंसुलिन तभी रिलीज होता है जब बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आता है, तो इंसुलिन को लगता है ग्लूकोज को तो हमेशा यहाँ लेकर जाना है। अब इंसुलिन क्या करता है, क्योंकि ग्लूकोज इंसुलिन का भाई तो लेकर नहीं आया ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज, इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ता है और ले जाने की कोशिश करता है अंदर, लेकिन कोर्टिसोल यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो अंदर नहीं जाने दे रहा है इंसुलिन को। नाउ ब्लड में इंसुलिन भी हाई है, कोर्टिसोल भी हाई है,
विच इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे बॉडी फैट स्टोर करने को प्रायोरिटाइज करती है, और ये कोई ऐसा वैसा फैट नहीं है जो स्किन में स्टोर हो रहा हो। कोर्टिसोल जब भी हाई होता है, बॉडी विसरल फैट स्टोर करने की सिचुएशन में आ जाती है। विसरल फैट इज अ टाइप ऑफ फैट जो ऑर्गन्स के बीच में स्टोर होता है, वो स्किन में स्टोर नहीं होता है, वो ऑर्गन्स के बीच में स्टोर होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट, डेडलीस्ट नहीं बट मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट जो आपकी बॉडी में बॉडी स्टोर करती है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। इंसुलिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, थायराइड हो गया। नाउ लेट्स कम टू लेप्टिन एंड ग्रेलिन, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई भूख लग रही है या भूख पेट भर गया है, ये सिग्नल देने का बॉडी को। इन दोनों का फंक्शन भी खराब हो जाता है। एंड यहाँ पे अगेन बॉडी फैट स्टोर करने के लिए जिम्मेदार हो जाती है, फैट स्टोर करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी के बाकी फंक्शंस खराब होना चालू होते हैं, जैसे कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन फॉग होना चालू होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होने लगता है, एनर्जी लेवल्स इतने ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि बॉडी एनर्जी सेविंग मोड में है और आप एक्टिव हो रहे हो तो बहुत जल्दी थक जाओगे, बहुत सारी क्रेविंग्स होने लग जाएगी। एंड जैसे ही आप ये सर्वाइवल मोड छोड़ोगे, इसके रहते ही बॉडी फैट स्टोर तो कर रही थी, जैसे ही ये छोड़ोगे बहुत ज़्यादा बॉडी फैट स्टोर कर लेगी। जैसे ही लोग अपना फैट स्टोर, फैट बर्निंग वाली जर्नी छोड़ते हैं, एकदम से बहुत लोग, मेजॉरिटी लोग मोटे हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे चले जाते हैं, मसल बर्न कर देते हैं, जो कि आपका इंजन है जो कैलोरीज या एनर्जी बर्न करता है। जब वही छोटा है और बहुत ज़्यादा आप खाते हो तो बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना चालू करते हैं क्योंकि वो बर्न ही नहीं हो रही है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। नाउ इसका एक सॉल्यूशन जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो है, मुझे फॉलो करो और मेरी बात मानो, विच इज़ ईट एट मेंटेनेंस कैलोरीज, एड मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट, तो मसल प्रिजर्व होंगे। मसल्स को ट्रेन करो, सिर्फ कार्डियो ट्रेन मत करो। तो मसल अगर स्टिमुलेट नहीं होते तो भी मसल का साइज छोटा होता है और बर्न होते हैं, वही मसल साइज में मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को जो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। बाकी मसल थोड़ा सा अडॉप्ट करने के लिए अपना साइज छोटा कर लेते हैं, एंड इफ एनर्जी और प्रोटीन नहीं मिल रहा तो और मसल लॉस हो जाता है, वो वहाँ पे मसल का साइज ज़्यादा छोटा होता है जो सर्वाइवल मोड में होता है। नाउ कमिंग बैक, इनफ प्रोटीन लोगे, मसल मेंटेन करके रखेगा अपन को, अपने आप को। मेंटेनेंस कैलोरीज लोगे, मसल की रिकवरी भी अच्छी होगी, हो सकता है मसल का साइज भी बढ़े, साइज बढ़े, मसल की एनर्जी कंजम्पशन पावर बढ़ जाए और तुम्हारा फैट बर्न होना चालू हो जाए। इसके साथ ही साथ कुछ और स्टेप्स है जो तुम कर सकते हो। मील की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, मील के नंबर सेट कर सकते हो, मील की फ्रीक्वेंसी में कितना गैप है टाइम का वो सेट कर सकते हो, तो मेटाबॉलिक रेस्ट एंड रीसेट करने में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एंड दैट्स हाउ योर बॉडी का हार्मोनल फंक्शन विल कम बैक टू नॉर्मल। एंड जस्ट बाय दिस, one of my clients and a lot of my other clients also have seen a lot of benefits। उसी का एक रिजल्ट जो तुम्हें दिखाया था मैंने इस वीडियो की शुरुआत में, जो बिना सर्वाइवल मोड में जाए, बिना कैलोरी कम किए हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया डबल खाकर महीने भर में, वो कल डायसेक्ट करने वाले हैं हम कल के वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड, आई सी यू इन दैट वीडियो। एंड तब तक के लिए ओके बाय।